सेट क्लास 11th का एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले एक्सरसाइज 1.1 से पहले सेट का पूरा हमें एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई से ऐसे ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो, ऐसा नहीं हो वो ऑब्जेक्ट ही हम नहीं जानते और उनका कलेक्शन कह दिया जाए। जैसे वर्ल्ड के सारे एनिमल्स, अब हमें बहुत सारे एनिमल्स नहीं पता तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्रिएचर्स तो बहुत सारे हैं, साइंटिस्ट सबको तो डिफाइन कर नहीं पाए। भाई साइंटिस्ट ने कुछ प्रजातियां, कुछ स्पीसीज डिफाइन कर दी। ये बोल रहा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट की डेफिनेशन अगर आती है 1 मार्क्स में तो आई थिंक दैट्स इनफ 1 मार्क्स में कि सेट होता क्या है। अब वेल डिफाइंड क्या हो सकते हैं? जैसे अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के अंदर अल्फ़ाबेट यानी आपकी ABCD निश्चित है कि A से लेके Z तक होती है। क्लियर? नेचुरल नंबर N ये भी निश्चित है, दिस इज अ फिक्स। नेचुरल नंबर 1 नंबर से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाते हैं। 3 डॉट का मतलब है इनफाइनाइट। 3 डॉट मानी इनफाइनाइट, एंडलेस, चलता ही जाएगा आगे, यानी 1 से शुरू होकर के सारे नंबर आगे। दूसरा आपका है जेड, जिसे हम बोलते हैं, इसको लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, नेचुरल नंबर। जेड मानी इंटीजर्स, वेरी गुड, इंटीजर्स में ऑल नंबर्स प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन टू द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। कैसे? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और -3 -2 -1, जीरो भी होता है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो ये जेड मानी एक डिफाइन सेट है, हालांकि इनफाइनाइट को ही हम डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन एक रेंज तो बता दी कि अनंत तक, एंड तक। तीसरा है क्यू मानी होता है रेशनल नंबर। क्या? ये सिंबल हमको याद रखने पड़ेंगे। अब रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में सारे नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, ऐसे सारे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से है R, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखें, R मानी रियल नंबर, R मीन्स रियल नंबर, और रियल नंबर में आपके रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सब कुछ आ जाते हैं। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर का सेंस आपको बताया कि इसके अंदर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों तरीके के नंबर आते हैं, केवल एक तरीके के नंबर नहीं आते, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? नंबर सिस्टम में नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी 10th क्लास तक हमने केवल रियल नंबर पढ़े थे। कौन से नंबर? केवल रियल। और रियल के अंदर हमने रेशनल और इरेशनल पढ़े, और रेशनल में भी आपने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े थे। इरेशनल वो होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन रीअकरिंग एंड रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई रीजन नहीं है। जैसे 1.01, 001, 0001, 401, ये आपके इरेशनल थे, याद होगा ऐसा आपको। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट आ गए जेड प्लस, इसको बाहर निकालता हूँ। जेड प्लस, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको कहीं अगर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने की जरूरत पड़ रही है तो आप जेड प्लस से भी शो कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कहाँ से शुरू होंगे आदित्य? 1 से लेकर के
इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब एक होगा इसमें जेड माइनस, ये कैसे है, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 हमने छोड़ दिया है। अब इसमें माइनस की -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से एक होगा Q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऐसे एक होगा R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है सेट के बारे में हम पढ़ देते, तो सेट से पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, रियल नंबर को R लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को Z प्लस, नेगेटिव इंटीजर्स को रेशनल नंबर को Q। तो ये नाम हमको याद होने चाहिए, NCERT में पूरे दिए हुए हैं। क्लियर। अब इसके बाद आती है बात कि जो सेट होता है, सेट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और सेट किस किस फॉर्म में होते हैं। तो पहली बात कि जो सेट के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं? अब किसी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट, जैसे क्लास 11th के बच्चों का सेट हो जाएगा। अब उस क्लास 11th में मान लो 35 बच्चे हैं और 35 बच्चे हैं, सबके अलग अलग नाम है। रोल नंबर 1 का अलग नाम होगा, हो सकता है अमन अमन 2 नाम के हो जाए, लेकिन एक को अमन फर्स्ट बोलेंगे, एक को अमन सेकंड बोलेंगे। तो ये 35 जो अंदर कैंडिडेट है क्लास 11th में, क्लास 11th के अंदर जो आपके 35 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने क्लास 11th को नाम दे दिया सेट। क्या दे दिया? मैंने कह दिया क्लास 11th एक सेट है, क्लास 11th एक सेट है। ठीक है, आपने कहा सही है सर, 11th क्लास का एक सेट हो गया। अब उसमें बच्चे तो पढ़ रहे हैं 35, तो ये 35 बच्चों को हम कह सकते हैं 35 ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं? 35 ऑब्जेक्ट। हम इनको 35 एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेरी बात को समझो, 35 ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ, 35 एलिमेंट्स कह सकता हूँ, या इनको 35 मेंबर भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। 35 ऑब्जेक्ट, 35 एलिमेंट्स, 35 मेंबर्स, और ये सब है किसके? आपके सेट के अंदर है ये। कि जब हम इन बच्चों को, इन कैंडिडेट्स को मेंबर, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, तो एक बात क्लियर है कि जो मेंबर होता है या जो ऑब्जेक्ट है या फिर एलिमेंट है, ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं। एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या है? एक ही बात। समझ गए? हम उसको बच्चे भी कह सकते हैं, हम उसको सेट के मेंबर्स भी बोल सकते हैं, हम उसे सेट का ऑब्जेक्ट भी और सेट का। बात क्लियर हो गई? तो किसी सेट के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम उसे ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, मेंबर्स भी कहेंगे और एलिमेंट्स भी कहेंगे। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपकी कोचिंग में अभी इस समय 9 स्टूडेंट प्रेजेंट है। क्लास 11th बैच को एक सेट मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? सेट। 11th का बैच एक सेट है, 10th का बैच एक सेट है, 9th का बैच एक सेट है। तो बताओ 11th के बैच के सेट में कितने एलिमेंट है? 9। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 9 है। क्लियर? आपके 11th के सिलेबस को, 11th क्लास आप पढ़ रहे हो, सब PCM लिए हुए हो, और आपको मान लिया गया कि 11th का सिलेबस एक सेट है, क्लास 11th एक सेट है। अब तुम बस सब्जेक्ट कितने हैं? 6, तो एलिमेंट कितने हो गए? 6। क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत? तो पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात सेट के बारे में आपको बतानी थी, इसको बिगाड़ सकते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, बोलते जाइए, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स, तीनों का मतलब एक ही है। अगली बात, जो सेट होता है, जैसे क्लास 11th को एक सेट दिया, तो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। कैसे लेटर से? कैपिटल लेटर सब समझते हो?
ABCD.Z तक। मैं कह रहा हूँ 26 से ज़्यादा सेट हो जाए, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई यूँ कहे 27वां सेट क्या होगा, तो 27वां सेट होगा आपका AA, 28वां होगा AB, 29वां होगा AC, 30वां होगा AD। मतलब A से लेके Z तक 26 हो गई, 26। अब अगला जो आएगा वो A आगे लग गया, AA, AB, AC, AD, हालांकि इतना नहीं आता। तीसरी बात, इस सेट के अंदर पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई, ज़्यादातर, अभी नंबर के एलिमेंट होंगे उनको तो ABCD दिखाओगे नहीं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर्स क्या, ABC.Z। कभी कभी तो नंबर में भी होते हैं भाई, अभी अभी आपको बताया कि नेचुरल नंबर है, अभी आपको बताया R मानी रियल नंबर है, तो अब ये तो ABCD में लिखोगे नहीं, 1 2 3 की तो कोई ABCD है नहीं कि 1 को A और 2 को B, नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर एलिमेंट छोटे अक्षरों में होंगे और सेट के नाम बड़े अक्षरों में। क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेट की इंफॉर्मेशन होगी। सेट है क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट को लिखने के लिए क्या क्या बात है, उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, मेंबर्स होते हैं। सेट को बड़े अक्षरों से लिखते हैं, एलिमेंट्स को छोटे लेटर में दिखाते हैं। अब बात आती है सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो सेट जो होते हैं उनको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने तरीके, 2। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म और सेकंड, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर को टेबुलर फॉर्म भी। अब मान लीजिए हमने एक ऐसा सेट माना, सेट A है, जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, सारे वॉवल्स आ रहे हैं। मतलब वॉवल्स आप जानते हो A, E, I, O, U, अल्फाबेट में यही वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखें। तो A, मैंने आपको बताया सेट जितने भी होते हैं वो कैसे लेटर से लिखे जाते हैं, कैपिटल। सेट हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। इसको स्मॉल a अगर आपने लिख दिया तो कट गया। सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा A=, और रोस्टर फॉर्म में तो आप यहाँ पे ये ब्रैकेट भी लगाएंगे, ब्रेसेस। और फिर कह रहा है कि वॉवल्स, तो वॉवल्स आपको पता है A होता है, E होता है, और I, O, U, और आपने ये कर लिया। तो आपका ये रोस्टर फॉर्म में हो गया सेट A बराबर AEIOU, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये सब क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स। और ये हमेशा कैसे लेटर में होते हैं, स्मॉल में। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये जो रोस्टर फॉर्म होती है वो A= ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं, ठीक है। और 3 चीज़ें, ये एलिमेंट भी बोल दो, ऑब्जेक्ट भी बोल दो, मेंबर, यानी एलिमेंट्स को ब्रैकेट के बीच में लिख दो तो क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब दूसरी बात आती है सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर कैसे आएगी, देखो सेट A=, अब ये सब क्या है, इस सेट के एलिमेंट है। ये अंदर वाले पार्ट क्या है, सेट A के टुकड़े हैं, एलिमेंट है, सेट A के अंदर पाए जाने वाले चीजें हैं। तो हम क्या कहेंगे, X such that, A=, इसका मतलब है such that, इस प्रकार। X बहुत है सफिशिएंट, X such that, X मानी एलिमेंट इस प्रकार है कि जो X है वो इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा देंगे ब्रैकेट। तो ये जो 2 तरीके के रिप्रेजेंटेशन हो गए,
एक हो गया रोस्टर फॉर्म और एक हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गया? एक एग्जांपल और लेते हैं, इरेज करूं इसको, किसी कोई डाउट इसमें? लिख रहा है? चलो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 एक्सरसाइज 1.1, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। किसमें लिखनी है बच्चों? रोस्टर फॉर्म। अब भाई सॉल्यूशन सेट लिखने हैं इसके, तो सबसे पहले इसको अपने पुराने तरीके से फैक्टर कर लो। देखें 2 बन जाए 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, इस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई, 2 बन जाए 2 का ऐसा फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आए, तो 2 इंटू 1 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 इन दोनों में से माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 1 टाइम और एक्स माइनस 1 सेकेंड टाइम। क्लियर? देयर आर 2 आंसर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1। क्लियर? अब इन आंसर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है इनको? रोस्टर फॉर्म में। तो देखें, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू आ रही है? एक तो -2 आ रही है और एक 1 आ रही है। हमारे पास केवल 2 एलिमेंट है, एक -2 एलिमेंट और एक 1। क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? देखें सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ध्यान देने की जरूरत है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? अब क्या कह रहा है? एक्स ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, एक्स ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, 0 और माइनस नहीं चलेंगे। एक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, यानी +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकता है। अब सोचो +1 का स्क्वायर, जरा देखो 1 40 से छोटा है नहीं छोटा? यस। 2 का स्क्वायर देखो 4, 3 का देखो 9, 4 का देखें 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। भाई यहीं गड़बड़ हो गया, ये 40 से ऊपर निकल गया, तो इसको फिर हम नहीं लेंगे, काट दो, इसको हटा दो। अब ये नंबर आए 1 2 3 4 5 6, ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर 40 से छोटे हैं, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे सेट इन रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में आपको बताया ब्रैकेट लगाते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? यानी इनका जो स्कोर आना चाहिए वो 40 से कम आना चाहिए, 40 से कम, तो 1 का आएगा 40 से कम। अगर जी कह देता नेगेटिव भी, क्या कह देता, तो बेटा -1 भी होता 1 भी होता, -2 भी होता 2 भी होता, -3 होता 3 भी होता, तो ये डबल हो जाते। क्लियर? एग्जाम्पल 3, सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 ... मानी इनफाइनाइट, 3 डॉट मानी
एंडलेस। इन सेट बिल्डर फॉर्म किस में बनाना, ये काय में दिया है, रोस्टर फॉर्म। किस में दिया है, यानी रोस्टर से सेट बिल्डर। अब जरा गौर करो एलिमेंट्स को, ये क्या हो रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 2 3 आपने देख लिया होगा। यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है इसमें। आप सीधे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी उसको समझें। ए सेट एक्स सच दैट, एक्स मानी इसके एलिमेंट, सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। किसी को दिक्कत, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं क्या, ए सच दैट एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको ए हटा दो, ए स्क्वायर, ए रख लो ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बात को समझे, तो एक तो ये लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स, एक्स मानी एलिमेंट, ये एक्स क्या है, एलिमेंट, ये एक्स क्या है, एलिमेंट। जो एलिमेंट है वो ए स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है, और ए बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर। क्लियर। और इस वेयर की जगह आप नया वर्ड भी यूज कर सकते हो इस तरीके से, वेयर उल्टा ए, उल्टा ए, इसे कहते हैं वेयर, जहां ए बिलोंग नेचुरल नंबर। आपको इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा, या आप ये लिखे आओगे तो भी पूरा मिलेगा, और वेयर की जगह ये लिखे आओगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। एक बात समझ लें, यहाँ पर ये जो सेट दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, तो ऊपर की जो चेन बन रही है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से लेके 6 तक, सही है, पूरी चेन है। अब सबके नीचे आप देखो ये आ रहा है अपॉन 2 आ गया, यानी एक एक्स्ट्रा आ गया, तो 1/1+1। आप जरा देखें, इसको करना चाहें और डिटेल में तो कह सकते हैं 1/1+1, इसको बोल सकते हैं 2/2+1, 3/3+1, 4/4+1, 5/5+1, 6/6+1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चूंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक्स जो है मानी इसके जो एलिमेंट हैं, एक्स कौन होते हैं, एलिमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो सेट है उसके एलिमेंट एक्स हैं, सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स बराबर है n/n+1, n/n+, वेयर n बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वेयर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर n जो है वो 1 से बड़ा है और इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, n इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल। n जो है वो 1 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, यानी n 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। और आखिरी क्या है, 6, n 6 से छोटा भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो रेंज पूरी आ गई 1 से 6 तक, और लास्ट में ब्रैकेट लगा दीजिए। किस किस को समझ में आ गया ये, पक्का नहीं आया। देखो n की जो वैल्यू है
वो 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो 1 के बराबर हुई तो 1 तो हो गया, और 1 से बड़ी हुई तो 2, 3, 4, 5, 6। n की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए या 6 के बराबर होनी चाहिए। तो 6 के बराबर और छोटी, तो 6 भी हो सकता है और 6 से छोटी भी, तो 6 भी इंक्लूड हो गया, इसीलिए 1 से लेके 6 तक हो गया। क्लियर? तो मैचिंग क्लियर है। अब देखो सबसे पहले दिया PRINCAN, क्या बताया था इसमें, कौन डबल आ रहा है? P अगर डबल बार आ रहा है तो उसको क्या बार लिखेंगे यहाँ पे? 1 टाइम। I 2 टाइम्स, तो यार 1 टाइम्स, एंड ऑल लेटर विल रिमेन सेम। तो आपका इससे जो मैचिंग होगी वो आपकी होगी D से। सेकंड 0, तो 0 में देखिए C, क्योंकि x + 1 = 1, x = 1 - 1, तो सॉल्यूशन सेट बनेगा आपका 0। सॉल्यूशन सेट क्या बना? 0। तो ये आपका जो मैच होगा ये होगा C से। किसी कोई प्रॉब्लम? 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सारे के सारे 18 के डिवाइजर है। x सच दैट x पॉजिटिव इंटीजर से एंड डिवाइजर ऑफ 18, तो आपका ये जो मैच होगा वो आपका होगा A से। और लास्ट वाला ये आपका मैच हो जाएगा B से। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो इसका एक बार बता दूं, ये दिया है x² - 9 = 0, x² = 9, x = ±3। इस तरीके से 2 सॉल्यूशन निकलेंगे।